नमस्कार दोस्तों। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उस पर हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन बहुत ही अधिक जाता है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसका कद्र नहीं करते हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वह वस्तु हमारे पास ऑलरेडी है। और जो चीज़ हमारे पास होती है लोग उसकी कद्र बहुत ही कम करते हैं। यदि आपके लाइफ में सब कुछ होते हुए भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, दोस्तों यदि आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी दूसरे की चीज़ों को देखकर यदि आपको ऐसा लगता है कि वह वस्तु आपके पास होनी चाहिए, किसी हैंडसम लोग को देखकर यदि आपको ऐसा लगता है कि काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरी भी लंबाई इस तरह की होती, मेरी भी हाइट इस तरह की होती, लेकिन मेरे पास तो नहीं है, मैं तो काला हूं। यदि आपके मन में भी इस तरह का भाव उठता है, फीलिंग उठता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यह एक साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है जिसे मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिससे आज अधिकांश लोग या फिर ये कहें कि लगभग सभी लोग इससे ग्रस्त हैं। यह मिसिंग टाइल सिंड्रोम ह्यूमन बिहेवियर के उस पहलू को शो करता है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी उसका ध्यान उस पर नहीं जाता है जो उसके लाइफ में है, बल्कि उन चीजों पर बहुत ही अधिक जाता है जो उसके पास नहीं है। अधिकतर उसका जो फोकस है, उसका जो अटेंशन है उन्हीं चीजों पर बना रहता है कि मेरे पास यह वस्तु नहीं है, काश मेरे पास इस तरह की वस्तु होती, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। यही जो बिहेवियर है, यही जो फीलिंग है एक दुख का कारण बनता है। यह मिसिंग टाइल सिंड्रोम ह्यूमन बिहेवियर के उस पहलू को शो करता है दोस्तों जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी उसका ध्यान, उसका अटेंशन, उसका जो फोकस है उन चीज़ों पर बहुत ही कम जाता है जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन चीज़ों पर बहुत अधिक जाता है जो उसके पास नहीं है, जिसके बारे में वह हमेशा सोचते रहता है कि काश यह वस्तु या वह चीज़ या वह कुछ भी हो सकता है, वो मेरे पास होना चाहिए। इस तरह के चीज़ों पर उसका ध्यान बहुत अधिक फोकस हो जाता है। या किसी व्यक्ति के लाइफ में अगर इस तरह की कोई भी कमी है तो उसे ऐसा लगता है कि काश यह चीज़ या यह कमी पूरी हो जाए, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकती है। तो यही उसके दुख का मुख्य कारण है, मेन कारण है। इसी सोच के कारण आजकल अक्सर लोग दुख, निराशा और असंतोष की भावना उसमें पैदा हो जाती है। इस साइकोलॉजिकल सिंड्रोम का जिक्र डेनियल फ्रेजर ने अपनी पुस्तक हैप्पीनेस इज द सीरियस प्रॉब्लम में किया है। दोस्तों चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़े शहर में एक मालिक ने, एक सेठ ने एक बहुत अच्छा होटल बनवाया और उस होटल के सामने उसने एक स्विमिंग पूल बनवाई। उस स्विमिंग पूल बनाने के लिए उसने कुछ टाइलें मंगवाई थी। जो टाइल्स थी वह इटली से इंपोर्ट किया गया था। उन टाइलों की मदद से उसने बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल तैयार करवाया। लेकिन यह कह सकते हैं कि कुछ मिस्त्री के कमी के कारण, कुछ गलती के कारण किसी एक जगह पर एक टाइल लगाना छूट गया, जिसके कारण से जो भी लोग उस होटल में आते, पहले तो उसे छूटी हुई टाइल का पता ही नहीं चला, जिसके कारण से जो भी लोग उस होटल में आते वो सभी लोग बहुत इंजॉय करते, वह उस होटल की बहुत ही तारीफ करते, बहुत ही प्रशंसा करते। लेकिन अचानक एक दिन एक मेहमान की नज़र उस छूटी हुई टाइल्स के ऊपर चली जाती है और जब वह इस टाइल्स को देखता है तब उसके मन में यह नहीं आता है कि बाकी तो सब सही है। उसके दिमाग में यह आता है कि काश एक यह टाइल्स लगी हुई होती
तो यह पूरा स्विमिंग पूल बहुत अच्छा दिखाई देता। तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति का ध्यान उस एक टाइल्स के ऊपर चला जाता है, जिसके कारण से वह व्यक्ति दुखी हो जाता है कि काश यह टाइल्स अगर लग गया होता तो यह बहुत ही खूबसूरत दिखता। अब जितने भी लोग उस होटल में आते, लगभग सभी का ध्यान उस स्विमिंग पूल की सुंदरता पर कम और उसकी कमी पर बहुत अधिक जाता था। यानी कह सकते हैं कि सिर्फ उस एक खाली जगह पर जाता था। होटल के मालिक सभी लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे कि इतनी खूबसूरत चीज में भी एक कमी रह गई। दोस्तों यह कहानी हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है कि किस तरह से हमारा ध्यान हमारी कमियों के ऊपर जाता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाता जो हमारे पास है, जो हमारे पास मौजूद है। दोस्तों यह कहानी हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है कि हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन हमेशा कमी या दोष पर ही क्यों जाता है। यह मिसिंग टाइल सिंड्रोम हमारे जीवन में भी होता है। उन सब चीज़ों के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं जो हमें नहीं मिली है या जो हमने खो दिया है। इस वजह से हमारे पास जो कुछ भी अच्छा है हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं। यही असंतोष धीरे धीरे हमारी खुशी छीन लेता है और हमें तनाव, दुख और डिप्रेशन की ओर ले जाता है। ठीक इसी तरह मिसिंग टाइल सिंड्रोम हमारे जीवन में काम करता है। हमारे पास बहुत सी अच्छी चीज़ें हो सकती है, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा परिवार, बहुत सारे अच्छे दोस्त, एक अच्छी नौकरी, हैंडसम सैलरी, सुंदर घर, अच्छी शिक्षा, लेकिन इसके बावजूद हम उन एक या दो चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं जो हमारे पास नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसकी अच्छी नौकरी और परिवार है, वह शायद इस बात से दुखी हो सकता है कि उसके पास एक कार नहीं है। इसी तरह एक व्यक्ति जो स्वस्थ है वह शायद अपने बालों के झड़ने से परेशान हो सकता है। यह सिंड्रोम हमें अपनी खुशी चुराने पर मजबूर करता है, क्योंकि हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और लगातार उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं जो शायद कभी भर भी नहीं पाएगा। यदि हम लोग हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देंगे तो यह एक बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या बन सकती है। यही सिंड्रोम धीरे धीरे हमारी चिंता और डिप्रेशन का कारण बनता है। यह हम पर निर्भर करता है दोस्तों कि हम अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें और खुश रहें, या उस एक मिसिंग टाइल पर ध्यान दें और हमेशा दुखी रहें। मिर्जा गालिब ने बहुत अच्छी एक शेर कही है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लिख ले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लिख ले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों यह शेर मानव जीवन के एक कटु सत्य को दर्शाता है। यह शेर इस बात पर जोर देता है कि इंसान की इच्छाएं एंडलेस हैं, अनंत हैं, जो कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो 10 नई जन्म ले लेती है। दोस्तों हमारा जीवन छोटा है लेकिन इच्छाएं अनंत हैं। व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी इच्छाओं को पूरा करने में लगा देता है। हर इच्छा ऐसी होती है मानो उसके लिए जान दे दें, लेकिन जब जीवन के अंत में हिसाब लगाया जाता है तो पता चलता है कि अनगिनत इच्छाएं, अनगिनत अरमान अधूरे ही रह गए। यह मानव इच्छाओं की अनंतता और जीवन की सीमाओं के बीच का संघर्ष है। तो दोस्तों मिसिंग टाइल सिंड्रोम की पूरी कहानी यही है। हमने देखा कि कैसे हमारा मन एक कमी पर अटक कर उन हजारों अच्छी टाइल्स की खूबसूरती को नज़रअंदाज कर देता है जो पहले से ही हमारी ज़िंदगी की छत पर लगी हैं। हमने सीखा कि हमारी खुशी कहीं बाहर किसी मिसिंग टाइल के पूरा होने का इंतज़ार नहीं कर रही। खुशी तो उस ग्रैटिट्यूड की नज़र में है जो हमें यह देखने की शक्ति देती है कि हमारे पास क्या है, न कि क्या नहीं है। हमारी ज़िंदगी कोई परफेक्शन की रेस नहीं है, बल्कि एक ग्रोथ की यात्रा है। अगर कोई टाइल सचमुच मिसिंग है तो उसे ठीक करने का प्रयास करें, लेकिन अगर वह केवल एक भ्रम है जो दूसरों को देखकर पैदा हुआ है तो उसे जाने दें, क्योंकि उस एक टाइल के पीछे भागते भागते हम अपने पूरे जीवन को अधूरा नहीं छोड़ सकते। दोस्तों अब सवाल यह है कि इस सिंड्रोम से लड़ना कैसे है। तो दोस्तों इससे लड़ने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहला है गिनना बंद करें, देखना शुरू करें।
दोस्तों आज से हर रोज सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी टाइल्स यानी उपलब्धियां या आशीर्वाद गिनिए जो आपके पास मौजूद हैं, जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। आपका स्वास्थ्य, आपके दोस्त, आपके काम करने की क्षमता। नंबर 2, तुलना बंद करें, सराहना शुरू करें। दोस्तों जब भी आप किसी और की चमकदार टाइल यानी उसकी टैलेंट को देखते हैं तो याद रखें उसके लाइफ में भी कुछ न कुछ कमी जरूर होगी। अपनी यात्रा पर ध्यान दें, ना कि दूसरों की मंजिल पर। नंबर 3, कमी पर नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान दें। दोस्तों अपने आप से पूछें, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? यदि हाँ की आवाज़ आती है आपके अंतर्मन से तो आप सही रास्ते पर हैं। अपनी छोटी जीत का जश्न मनाना शुरू करें। दोस्तों मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। आपको बस एक जागरूक यानी कॉन्शियस चुनाव करना है। याद रखिए दोस्तों, जिस दिन आप उन 99 टाइल्स की खूबसूरती देखना शुरू कर देंगे जो आपके पास मौजूद है, उस दिन वह एक मिसिंग टाइल अपने आप बेमानी आपको लगने लगेगी। दोस्तों आपकी खुशी कहीं रुकी नहीं है, बल्कि छत सुंदर है, बस नजरिए को बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों यही है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। Thank you very much for watching this video.